अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका असलम सर। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को हमको सीखना ज़रूरी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज को समझने के लिए, आगे के रे डायग्राम्स को समझने के लिए। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। देखिए बेटा, फिजिक्स बहुत इजी है। कब इजी है? हमको किसी वर्ड का मीनिंग मालूम हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि बेसिक टर्म्स बताया मैं, आज क्या देखेंगे हम? बेसिक टर्म्स। ये अगर हमको समझ में आ जाता तो हमको आगे चल के, वो चाहे रे डायग्राम्स रहने दीजिए या वो लाइट के बारे में कोई भी चीज होने दीजिए, आगे जाकर चाहे इंटरमीडिएट में डिग्री लेवल पर, आपको ये टर्म्स समझने के बाद ही आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रॉब्लम्स होने दीजिए या कुछ भी चीज होने दीजिए, आप सॉल्व कर सकते। जब तक नहीं कर सकते, ये बेसिक टर्म्स। फिजिक्स का मतलब यह है कि आपको जो नाम दिया गया है उस नाम का मतलब अगर समझ में आ गया तो आपको आधा काम वहीं हो जाता। मसला यहीं पर आता है कि हमको वो जो वर्ड रहता इंग्लिश में रहता, वो समझ गए, अगर उसका मीनिंग समझ गए तो आधा काम वहीं हो जाता कि ये चीज क्या है। ठीक है बेटा, देखेंगे बेसिक टर्म्स हमको क्या क्या रहते हैं। बेसिक टर्म्स में हम पहले देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड वन देखेंगे पोल। सेकंड वन देखेंगे पोल। इसको सी से डिनोट करते, इसको पी से डिनोट करते। नेक्स्ट देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद फोकस। उसके बाद फोकस। फोकस को हम कैपिटल एफ। उसके बाद फोकल लेंथ। उसके बाद फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। राइट, तो ये है देखिए बेसिक टर्म्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ। लाइट चैप्टर आपको कभी भी समझना है तो ये बेसिक टर्म्स आपको समझना जरूरी है। इसके बगैर हम लाइट चैप्टर के जो रे डायग्राम्स है या जो भी है, इसके बगैर हम नहीं समझ सकते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि आपको फोकस, एक क्वेश्चन में फोकस देता, फोकल लेंथ मालूम करो बोलता, रेडियस देता, फोकल लेंथ मालूम करो बोलता। ये तमाम के तमाम मीनिंग्स हमको अगर समझ में आ गए तो आगे का काम बहुत आसान हो जाता। राइट बेटा, चलिए बेटा, अब उन 6 पॉइंट्स में से जो बेसिक टर्म्स है, हम पहला पॉइंट कवर करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कौन सा देखें हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। राइट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि मैं मेरे लास्ट एक वीडियो में बोला था, पहले वीडियो में, कि कर्व्ड मिरर है क्या? ये जो कर्व्ड मिरर है ये है क्या? एक स्पीरियो है, एक गोल आईना है, गोल सर्कल है। तो सर्कल का ये जो बीच का हिस्सा है ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। मैं ये 2 मिरर्स को कट कर दिया। ये 2 मिरर्स को कट कर देने के बाद क्या होगा? एक मिरर बन गया कॉनकेव, एक मिरर बन गया कॉन्वेक्स। यानी कि जो अंदर से पेंटेड है, अंदर से जो पेंटेड है, जो बाहर से खुला है वो है कॉन्वेक्स। ये कौन सा है?
कॉन्वेक्स। ये जो बाहर से पेंटेड है वो कौन सा है? कॉनकेव, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट अंदर है, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट बाहर है। ये रिफ्लेक्टेड एरिया है, ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड एरिया है। यहां पर रेस पड़ती रिफ्लेक्ट होती, इसमें यहां पर रेस पड़ती, यहां से रिफ्लेक्टेड होती, तो ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है। आई बात समझ में बेटा? इसमें क्या है, कॉन्वेक्स में बाहर का हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्शन करता, कॉनकेव में अंदर का पार्ट रिफ्लेक्शन करता। जैसे कि मैं आपको समझाया था चमचे के जरिए, ये चमचा है, ये अंदर का हिस्सा अपना रिफ्लेक्टेड एरिया है, इसका बाहर का हिस्सा ये रिफ्लेक्टेड एरिया है। राइट बेटा? तो अब इसके एक पेंट कर दिए, बगैर पेंट के तो आईना नहीं बनता, एक पेंट कर दिए, पेंट के जरिए वो आईना बन चुका है। तो एक स्फेरिकल मिरर को जब हम दो हिस्सों में करेंगे, जो मिडिल पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि मैं एक कॉनकेव मिरर को ले लेता हूं, ये कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर कब होगा? जब हम इसको बाहर से इस हिस्से को पेंट कर दिए, तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो अब इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि अगर मैं इसको पूरा कंटिन्यू कराता हूं, एक सर्कल बन जाता, जैसा कि यहां से यहां तक फिर इसको कराता हूं मैं, एक सर्कल बन जाता। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि कर्व्ड मिरर, जो कर्व्ड मिरर है वो एक स्फेरिकल का पार्ट है, उसका जो ओरिजिनल स्पिरल का जो सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया बेटा? अगर मिरर, जैसा कि बता, मिरर ये एक बॉल है, टेनिस बॉल या जो भी एक बॉल है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट बेटा? अंडरस्टूड? समझ में आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बॉल है, बॉल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसको जब हम दो हिस्सों में कर देंगे तो यहां पर जो बच जाएगा वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे, पोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझेंगे हम? पोल। नेक्स्ट क्या है हमको? पोल। पोल भी यही हो जाता। अब ये इसका एक आधा हिस्सा है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो यहां पर सेंटर पॉइंट है, ये इसका जो यहां पर सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। मतलब कर्व्ड मिरर का जो बीच का हिस्सा है वो है पोल। कर्व्ड मिरर का जो बीच का हिस्सा है वो है पोल। अंडरस्टूड बेटा? हम यहाँ दो चीजें समझिए, एक चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी चीज है पोल। यानी कि उस पीरियो का जो बीच का हिस्सा है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आईने का बीच का हिस्सा है वो है पोल। राइट बेटा? चलिए बेटा, अब पोल के बाद देखेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या देखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ भी नहीं है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है? ये पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही। ये पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ये मिला रही, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो लाइन जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद एक और डेफिनेशन देखेंगे हम इसी इसमें, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, यानी कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर
सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चार चीजें हम समझ गए। एक चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, जो स्पीरियो का बीच का हिस्सा है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा पोल, पोल यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तीसरी चीज प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता हुआ जाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है। उसके बाद देखेंगे हम फोकस। उसके बाद हम देखेंगे फोकस। उसके बाद हम देखेंगे फोकस। क्या देखेंगे, फोकस। उसके बाद देखेंगे फोकस जी। अब इसमें जो भी लाइट्स ये क्या लाइन से बोले तो ये एक कहीं से रे आ रही, एक कहीं से लाइट आ रही है, एक कहीं से यहां पर एक लाइट आ रही है। ये लाइट यहां पर जाकर यहां से उन्हें पलट रही है, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे है। सॉरी, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। फिर ये भी यहां से होकर, तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते फोकस। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, फोकस। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, फोकस। वेयर द ऑल इंसिडेंट रे आर मीट, जहां पर पूरे इंसिडेंट्स रे मिलकर डिवाइड होते। यहां पर इंसिडेंट रे आई, यहां सरफेस को टकराई, सरफेस को टकराकर वो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरते हुए जहां पर पूरे रेस मिलते, जहां पर ये पूरे इंसिडेंट रेस मिलकर यहां से गुजरते, इस हिस्से को हम बोलेंगे फोकस। इस हिस्से को बोलेंगे हम फोकस या फोकल पॉइंट बोलेंगे। जितने भी इंसिडेंट रे है वो जब गुजरेंगे, इंसेक्ट होंगे, एक जगह से गुजरेंगे, पूरे एक ही जगह से गुजरेंगे, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, फोकस। उस जगह को हम क्या बोलेंगे, फोकस, जहां से पूरे इंसिडेंट्स रे मिलकर पास होंगे, राइट बेटा, उसको बोलेंगे हम फोकस। यानी कि आपको जब कोई भी रे आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी और गुजरेंगी तो वो कंपलसरी फोकस से ही जाएंगी, बगैर फोकस के वो लाइट नहीं जाती। कंपलसरी वो लाइट फोकस से ही होके गुजरना होगा उसको, बगैर फोकस के उन्हें नहीं गुजरेंगे, उसका रास्ता यहीं से होकर जाएगा। इसीलिए इस जगह को हम क्या बोलते हैं, फोकस। कुछ भी नहीं है बेटा, एक ही चीज को समझना है। वर्ड्स को अगर समझ गए फिजिक्स में तो हमको पूरा समझ में आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, इसको पोल बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते बोले, ये लाइन को रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते, राइट। इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे। बच गया क्या अब हमको एक और एक फोकल लेंथ, बच गया क्या हमको और एक फोकल लेंथ, और एक क्या बच गया हमको, फोकल लेंथ। नाउ बेटा, अभी तक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, पोल समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए, फोकस समझ गए। लास्ट एक है फोकल लेंथ। तो पहले हम देख लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिड पॉइंट ऑफ द स्पीरियो है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक मिलाने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद हम फोकस वो पॉइंट है जहां से सारे इंसिडेंट रे गुजरते, राइट। फोकल लेंथ यानी कि
ये पॉइंट फोकस और रेडियस के जो दरमियान का हिस्सा है, फोकस और रेडियस के दरमियानी जो हिस्सा है वो है हमको फोकल लेंथ। वो क्या है? फोकल लेंथ, यानी कि यह हिस्सा एफ और पी के दरमियान का हिस्सा, यानी कि ये फोकस जहां से सारे इंसिडेंट्स रे गुजरती और पोल के बीच का हिस्सा क्या है हमको? फोकल लेंथ। फोकस और पोल के दरमियानी जो हिस्सा है वो है फोकल लेंथ। फोकस और पोल के दरमियानी हिस्सा जो है वो है फोकल लेंथ। राइट बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का हिस्सा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल के बीच का हिस्सा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के दरमियान का हिस्सा है फोकल लेंथ। तो इसका एक फार्मूला भी है जिसपे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, वो है F इज इक्वल टू R बाई 2। R यानी कि ये, R यानी कि फोकस कितना रहता? ये दोनों में का आधा रहता। किसका आधा रहता? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का आधा हिस्सा जो रहता वो रहता फोकस। ये एक फार्मूला हमेशा याद रखना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? एफ यानी के फोकल लेंथ और आर यानी के रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पर आपको क्वेश्चंस आते, या तो फोकल लेंथ देके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करो बोलता, या तो रेडियस देकर फोकल लेंथ मालूम करो बोलता। राइट बेटा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। आज हम देखे बेसिक टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, जिसमें हम पहले देखे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है जैसा कि एक बॉल है, स्पीरियो है, जिसका मिड पॉइंट जो है वो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी कि जब उसको हम दो हिस्से कर देंगे, दो हिस्से करने के बाद जब आईना बनेगा, उसका जो बीच का हिस्सा रहेगा, जो उसका डिस्टेंस है और आधे तक, उसको ये हिस्से को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आईने के यहाँ पर जो था हिस्सा, यहाँ पर जो हिस्सा था वो हमारा बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद ये जो आईना बन गया, आईने का जो बीच का हिस्सा है कर्व्ड मिरर का, वो है पोल। राइट बेटा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर जो लाइन खींची जाती, स्ट्रेट लाइन, उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते वक्त जो लाइन खींची जाएंगी उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस रहता उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिड पॉइंट ऑफ द मिरर तक का जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, फोकल लेंथ क्या है? वो डिस्टेंस जो फोकस से और पोल के बीच में रहेगा, फोकस से और पोल के बीच में रहेगा, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। राइट, और एक चीज छूट गई हमारी, फोकस। फोकस क्या है? जब कोई भी इंसिडेंट रे टकराएंगी सरफेस को, टकराकर जब वो रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होकर वो कहां से गुजरते, सारे रेस जिस पॉइंट से गुजरते उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। जितने भी इंसिडेंट रेस है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जहां से पूरे मिलकर गुजरते उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। राइट बेटा, ये बेसिक टर्म्स हमको मालूम होना जरूरी है, इसके बगैर हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत आसान है, 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स को आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, देख के समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट, अल्लाह हाफिज।